नमस्कार भाइयों, यूट्यूब चैनल द न्यूज सागर से मैं हूं सुशील मेहता। SC/ST का कानून सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि देश के किसी भी दलित पर अत्याचार और उनका शोषण न हो सके, पर इसके दुरुपयोग के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के कौशाम्बी जनपद से सामने आया है। रामचंद्र साहू यूपी के कौशाम्बी जनपद के सरायकेला थाना क्षेत्र के डहिया गांव के निवासी हैं। गांव के ही दलित दबंगों ने इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया और जब इन्होंने विरोध किया तो रामचंद्र साहू के साथ इनके 3 बेटों पर SC/ST का मुकदमा कायम कराकर इनको जेल भिजवा दिया। 7 महीने बाद किसी तरह जब यह जमानत कराकर बाहर आए तो गांव के दलित दबंग इनको घर में रहने नहीं दे रहे हैं। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं विस्तार से। आपका नाम क्या है? रामचंद्र। थाना कौन सा है और गांव? जमीन तो है पुरानी लिखी 50 साल के होके जबरदस्ती कब्जा की, हमका झूठ के से बनाया कि जेल भेजी। अब कहा तुमको 80 में फंसाएंगे। हम लिखी नहीं रही हमारी जमीन। हम संजय गुप्ता विधायक जी के पास गए, यहाँ भी दरखास्त दिए, सगल साहब दौलत रही के कहीं सुनवाई नहीं। कागज जाता है थाने पर, चौकी इंचार्ज सब रोक लेते, कहीं हमारे कोई के पक्ष में लिख दे, पैसा दे दे, बंदूक लाइसेंस सही लाइसेंस। अच्छा, कौन है? नाम क्या है उनका? प्रवीण कुमार है और विनय कुमार है, राजकुमार और उसका एक भाई ने, और गुंडन के साथ मुर्गा गोश्त खवा के 10 कट्टा करके बंदूक लेके शाम सुबह हमारा बच्चा नहीं रहा पड़ते भाग भाग जाते। हमारी जमीन कब्जा करे थे, दूसरे जाके कब्जा करे पर ला गए। आपके कितने लड़के हैं? 5 सब गरीब है, तेली बनिया आदमी, सब लड़ाई नहीं करो चाहिए। हम लोग जबरदस्ती कब्जा करा देता है। वो पैसा वाले दूध सर्विस बंदूक लाइसेंस है, 4 चक्का गाड़ी। हम लोग गरीब है साहब, नहीं। तो अच्छा दादा, ये बताइए कि आप कल यहाँ शाम को आए हैं? साहब शाम के आवाम DM साहब की आवाज में गवाहियां नहीं रहे। गाड़ी लोग कहीं के बाबा सड़क के बाहर जाके उधर बैठे तो रात भर भाई रहे। 1 बजे रात के मच्छर काट रहे तो ये जहाँ पर पत्रकार साहब की उठना आए के ऊपर लिखा राजन सेवा केंद्र, वहीं में जाके। तो DM साहब से आपकी मुलाकात हुई कि नहीं? नहीं हुई साहब। अभी एप्लीकेशन आपने नहीं दिया? नहीं साहब, अभी नहीं दिया, वहाँ देने। क्या चाहते हैं आप DM साहब से? साहब हमारी जमीन मिल जाए, हमारे बच्चन की सुरक्षा हो, मारे तो जिम्मेदार पुलिस हो। सराय क्योंकि साहब मरवा देंगे हमारे बच्चन के, सराय के पुलिस पैसा लेके। माता जी भी रात भर यहीं रही? माता जी भी रात भर यहीं, हम दोनों जने साहब पड़े रहेंगे, बिना खाए पिए उपास साहब यहीं पड़े रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के सरायकेला थाना क्षेत्र के डहिया गांव के असहाय वृद्ध दंपति लालती देवी पत्नी रामचंद्र साहू की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर परिवार सहित वृद्ध दंपति को गांव से भगा दिया। बुधवार को जिला अधिकारी आवास के बाहर रात में समय गुजार रहे थे तो आधी रात में जिला अधिकारी कार्यालय की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने असहाय वृद्ध दंपति को जिला अधिकारी आवास के बाहर से भगा दिया। आधी रात को वृद्ध दंपति जनपद मुख्यालय की सड़क के किनारे पूरी रात इस उम्मीद से पड़े रहे कि सुबह होने पर वह जिला अधिकारी से मिलकर फरियाद करेंगे। वृद्ध दंपति न्याय पाने के लिए विधायक की चौखट पर भी फरियाद कर चुके हैं, लेकिन वृद्ध दंपति की पीड़ा विधायक जी भी कम नहीं कर सके। दबंगों से साठगांठ कर पुलिस ने वृद्ध दंपति और उनके 3 बेटों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज चुके हैं। 3 बेटों के साथ वृद्ध दंपति ने 7 महीने कारागार की काल कोठरी में समय बिताया। न्याय के लिए वृद्ध दंपति दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। योगी सरकार में क्या यही कानून का राज है कि गरीब कमजोर को न्याय मांगते मांगते मौत हो जाए और उसे न्याय न मिल सके? जहां अपनी जमीन बचाने के लिए वृद्ध दंपति न्याय पाने के लिए बेनीराम कटरा पुलिस चौकी से लेकर सरायकेला थाना और क्षेत्राधिकारी पुलिस अधीक्षक
जिला अधिकारी और विधायक की चौखट पर फरियाद कर चुका है, लेकिन उसे न्याय मिलने के बजाय स्थानीय पुलिस चौकी के चौकी इंचार्ज ने गरीब वृद्ध पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। झूठा मुकदमा दर्ज करने वाली चौकी पुलिस के कारनामों पर भी आला अधिकारी ने दंडित करना उचित नहीं समझा, जिससे झूठा मुकदमा दर्ज करने की प्रथा थाना पुलिस चौकी में बढ़ चुकी है। वृद्ध दंपत्ति गरीब और कमजोर हैं और इन पर अत्याचार करने वाले दलित बिरादरी के हैं और उनकी संख्या ज्यादा होने के साथ परिवार के 2 लोग सरकारी नौकरी में हैं, जिससे उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है। दलित दबंगों को सरकार ने लाइसेंसी असलहा भी दे रखा है, फिर भी वह दलित बनकर अन्य लोगों पर अनुसूचित जाति की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर अत्याचार कर रहे हैं और करोड़ों रुपए की अर्जित संपत्ति के चलते वह दलित होने के बाद भी दबंग और अत्याचारी हो गए। दलित होने का फायदा उठाकर वह लोगों पर स्थानीय पुलिस से सांठ-गांठ कर दलित उत्पीड़न की धारा दर्ज कराकर आम लोगों पर अत्याचार और आतंक कायम कर लोगों का शोषण कर रहे हैं। लेकिन थाना पुलिस गरीबों को न्याय दिलाने की बजाय खामोश हो जाती है, जिससे मजलूम कमजोरों को न्याय नहीं मिल पाता। इस वृद्ध दंपत्ति के अलावा भी गांव में कई लोगों के साथ मारपीट, आतंक, अत्याचार दबंग दलित कर चुके हैं। बीते दिनों गांव की एक महिला के साथ दबंगों ने रेप भी किया था, लेकिन पुलिस ने ले देकर पत्रावली को बंद कर दिया। वृद्ध दंपत्ति को दलित दबंगों ने लाइसेंसी असलहा लेकर कई बार गांव से खदेड़ चुके हैं। दलित दबंगों का यह रोज का कारनामा है। असलहे के दम पर लोगों को डराना धमकाना आम बात हो गई है। वृद्ध दंपत्ति का परिवार गांव छोड़कर जान बचाकर भाग रहा है। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल द न्यूज सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।